घनश्याम हरे रघुनंदन राघव राम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे घनश्याम हरे सिया राम हरे घनश्याम हरे रघुनंदन। सिया राम हरे घनश्याम हरे रघुनंदन। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे घनश्याम हरे रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे घनश्याम हरे रघुनंदन नंदन राघव राम हरे सिया राम हरे घनश्याम हरे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 श्री राधा जीवन धन राधा 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 श्री राधा जीवन धन राधा 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 श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारे धन राधा 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 श्री राधा हमारा धन राधा 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 श्री राधा हमारे धन राधा 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 श्री राधा हमारा धन राधा 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 श्री राधा हमारा धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा धन राधा 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 श्री राधा प्राण धन राधा 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 श्री राधा प्राण धन राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा श्री 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 राधा श्री राधा हमारे धन राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा 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 श्री राधा हमारो धन राधा 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 श्री राधा
गणपति कृपा निधान ज्ञान खानि आनंद भवन देहु मोहि वरदान चरण शरण ली आन कर बंदहु गुरु पलकन कृपा सिंधु नर रूप हरि महा मोहतम जासु वचन रवि कर निकर श्री मुकुंद गोविंद हरि नंद नंदन घन श्याम चरण शरण मोहि राखिए कृपा सिंधु व्यास पुत्र सुखदेव को नवत बारंबार जिनकी कृपा कटाक्ष से मिटत अनेक विकार मिटत अनेक श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल यश जो दायक फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहुँ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक
पद कीनी बहुत बड़ाई, जैस बदन तुम रोजस गावे, सबका विक्रम जगत के देते, नाम दुबारे तुम रखवारे, जब पर राम तपस्वी राजा, सकल तुम साजा, चारों युग पर ताप तुम्हारा, पर से जगत उजियारा, जगत के तुम रखवारे, पढ़े हनुमान चालीसा, साजी गौरीसा, तुलसीदास सदा तेरा, तुलसीदास हृदय में डेरा, तुलसीदास सदा पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप।
निगमकल्पतरोरुदलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बांके बिहारी जी के शुभ आशीर्वाद से श्री सद्गुरु भगवान के इस तपस्थल में हम सब भगवान के चरित्रों को श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और इस पावन बेला में कथा श्रवण करने से पूर्व हम श्री सद्गुरु भगवान के चरणों में प्रणाम करें और भगवान के कथामृत रस को अपने कानों के द्वारा इसका पान करें। वो जीव परम भाग्यशाली होता है जो आधे क्षण के लिए भी सत्संग में बैठ लेता है। सूत जी महाराज कहते हैं, असारे संसारे विषय विषसंघा कुल धिया क्षणार्धम क्षेमार्धम पिबत सुखगाथा तुलसुधा किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे परीक्षित साक्षी श्रवण गति मुक्ति कथने सूत जी महाराज नैमिषारण्य में ऋषियों को कहते हैं, ऋषियों ये संसार जिसको हम अपनी आंखों के द्वारा जहां तक देख पाते हैं वो सारी वस्तुएं हमारी नहीं, ये सब जिनको हम अपना समझ बैठते हैं वो है नहीं, माना हुआ ये प्रकल्प है, असार है। सम्मीलने नयनयोर नहीं किंचित अस्ति, जिस वस्तु को हम अभी अपनी आंखों से देख पा रहे हैं वो सारी वस्तुएं जब हम रात में सो जाते हैं फिर अपने पास कुछ होता है क्या? ऐसे ही एक दिन सोना ही है। कबीरा सोता क्या करे जागो जपो मुरार, एक दिना है सोवना लंबे पांव पसार।
अभी तो नींद अपने लिए 4 घंटे 6 घंटे या रात भर आई जाती है और फिर आंखें खुल जाती, फिर देखने लगते हैं कि ये मेरा है। सोने के बाद में सब तेरा नहीं है। ऐसा ही कभी लंबा स्वप्न आ जाएगा तो फिर हमेशा के लिए मिट जाएगा। बस इतनी सी बड़ी बात है जिसमें हम इतने परेशान हैं, कुछ पूछो ही मत। तो असारे संसारे विषय विष संघा कुल धिया। अब इन संसार में हमारे लिए 5 वस्तु मेन है। वो कौन कौन सी है? इन आंखों से बढ़िया चीज देखना, जो आंखों को अच्छी लगे उसको देखने की ज्यादा इच्छा करना कि बढ़िया चीजें आंखों से सुंदरता देखता रहो। बाल बच्चों को गले से लगा करके प्रेम करता रहो और कानों से अच्छी बातें सुनता रहो। जो मुझे अच्छी लगती हो मुझे सुनाई हमेशा पड़ती रहे, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, लेकिन जिसको जो अच्छा लगता है सुनने में वो सुनता रहे। जिसके मन में जो खाने की इच्छा होती है वो मिलती रहे, वो स्वाद, खुशबू बढ़िया आती रहे, इत्र फुलेल पुष्प आदि की। बाल बच्चों को प्रेम करना, बढ़िया खुशबू लेना, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा स्वाद लेना, ये 5 विषय हैं। इन विषयों में ही ये जीव लिपट रहा है। विषय विष संघा कुल दिया। और संसार में है ही क्या है? बढ़िया खाना पीना देखना सुनना, यही सबको अच्छा लगता है। ये हमको लुभा रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि ये जो तुझे लुभाने वाली वस्तुएं हैं ये तेरी है नहीं, जबरदस्ती अमन ने उसको पकड़ रखा है। जैसे एक मदारी बंदर पकड़ने के लिए गया जंगल में, तो एक बर्तन में या सुरई होती है ना, अब आजकल तो वो काम खत्म हो गया। पहले गर्मियों में हलकुली चलाते थे, खुरार घेरते थे, तो मिट्टी की लंबे मुंह की सुरई, बड़ा ठंडा पानी उसमें रहता था। तो उस मदारी ने एक सुरई में नीचे तो मिट्टी भर ली और वो जो लंबा लंबा मुंह था वो हाथों के 1 आध मुट्ठी उसने चने भर दी और उस पेड़ के नीचे उस सुरई को उसने गाड़ दिया जहां बंदर बैठते थे। तो बंदर नीचे कूदा, वो छिपके खड़ा हो गया, इधर उधर देखा, जमीन के बराबर गड़ी थी वो। उसने देखा कि यहाँ चने पड़े हुए हैं, तो उसने एक एक चना उठा उठा कर खाना चालू कर दिया। खाता गया। जब वो चने बीत गए तो अंदर हाथ गया ना उसका, ऐसा था हाथ नीचे चला गया। जैसे चूड़ियाँ पहनती भाई बहनें तो ऐसे हाथ करके चला ले, फिर खुल जाता है, फिर निकलती नहीं। तो वो नीचे जब हाथ गया उसका बंदर का, तो उसमें चौड़ा आकार था, मुट्ठी भर ली कि अब तो चने बहुत आ गए। जब मुट्ठी भरी तो उस सुरई के मुंह में वो मुट्ठी अड़ गई, खींच रहा है, अरे राम राम मुझे कोई ने पकड़ लिया, अब क्या होगा, मुझे कोई ने पकड़ लिया। पकड़ा किसने है? बंदर ने चनों को पकड़ रखे और कह रहा है कि मुझे पकड़ लिया है। तो हम ऐसे ही जकड़े हुए बैठे, छोड़ना नहीं चाहते और कहते हैं कि माया बड़ी कठोर है, बांध देती है, पर माया को हमने पकड़ रखी इसलिए बंधे हुए हैं। तो क्षणार्धम, इसलिए ऋषि लोग कहते हैं कि मुट्ठी अगर तू खोल दे अपने आप बंधन खुल जाता है। कोई बांधता थोड़ी है हमें, अपन बंधते हैं उस बंदर की तरह। तो अपने आप को हम बंधा हुआ समझ लेते हैं। तो इसलिए सूत जी कहते हैं कि क्षणार्धम क्षेमार्थम, यदि तो अपनी कुशलता चाहता है
तो एक क्षण भर के लिए, एक क्षण किसको कहते हैं? जितने काल में 300 बार चुटकी बज जाए उसको एक क्षण भर कहते हैं। तो इतने टाइम तू रोज भगवान से मिला कर। भगवान से कहाँ मिलेंगे हम? भगवान तो हमारे हृदय में अंदर बैठे हैं, उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो तू क्षण भर के लिए अपने अंदर बैठे हुए ठाकुर जी से कुछ बातें कर लिया कर, जो जरूरत हो पूछ लिया कर, तुझे सब जवाब अंदर से मिलता है। पिबत सुख गाथा तुल सुधाम, भगवान की जो कथाएं, इसमें अमृत भरा है। और अमृत थोड़ा बहुत नहीं है, समुद्र जैसा अथाह सागर अमृत का ये भरा हुआ है। इसमें तेरी जितनी इच्छा हो उतना इस अमृत को कानों से पिया कर। किमर्थम व्यर्थम भो व्रजत कुपथे कुत्सित कथे, खोटी कथाओं में, खोटी बातों में, जिनमें कोई तुझे फायदा नहीं, ऐसी बातें सुनने में क्यों अपना समय व्यर्थ में बर्बाद करता है? बातें सुनना ही है तो कुछ ऐसी बातें सुने कि जिससे हमारा कुछ फायदा हो, भला हो, कल्याण हो। माता पिता गुरु साधु संत कथा भागवत इनको सुनो तो इससे हमारा कल्याण। और जो निरर्थक बातें हैं उन बातों से तुझे फायदा क्या है? टाइम बर्बाद हो रहा है फिजूल में। इसलिए किमर्थम व्यर्थम, ये संसार का जो रास्ता है ना, ये कांटों से भरा हुआ है। तो ऐसे खोटे रास्ते में जाने से बचो। अब विचार करते हैं कि जब साधु संत ऋषि लोग ये कहते हैं कि संसार के मार्ग में मत जाओ, तो फिर पेट पालन कैसे होगा? बात सही है। हम यदि पानी नहीं फेरें, बीज नहीं बोएं, हकाई जुताई नहीं करें, धंधा नहीं करें, तो फिर काम कैसे चले? तो भगवान ये नहीं कहते कि इन सबको छोड़ो, ईमानदारी का व्यवहार रखो। आपने कोई नौकर भी लगाया है, घर में मजदूरी लगाई है कोई को, तो उसको ऐसा नहीं समझो कि इसके कोई जीवात्मा नहीं होगा। उसके भी जीवात्मा, उसको प्रेम से आप अपने काम में लीजिए, अच्छा व्यवहार कीजिए, ईमानदारी से बर्ताव करिए, तो संसारियां बंदी। पहले पानी जल स्तर ऊपर था कुओं में, तो वो चारों तरफ वो बाल्टियां घूमती, एक खाली हुई एक भरी, ऐसे वो गोल चक्री। तो एक कुएं पे रेंट चल रहा था और उधर से कोई एक घुड़सवार निकला। दोपहर का टाइम हो गया, उसको पानी पीना था, खुद को भी और घोड़े को भी। तो वो घोड़े को जब उधर मोड़ा उस कुएं तरफ, तो वो रेंट देख करके घोड़ा एकदम चमक के दूर भाग गया। फिर उसने कोशिश करी, लगाम खींचतान करके फिर उधर ले गया, फिर घोड़ा भाग गया। 2-4 बार ऐसा किया। वो रेंट को देख देख के घोड़ा चमक रहा था। तो उसने दूर से ही उस रेंट वाले को कहा, भैया, बोले क्या, कि थोड़ी देर के लिए तुम्हारी रेंट बंद कर दो। बोले क्यों? कि हमें पानी पीना है, घोड़ा भी प्यासा है, मैं भी प्यासा हूँ, थोड़ी रेंट बंद करो, ये चमक रहा है। तो उस रेंट वाले ने कहा, क्यों भैया, यदि रेंट बंद कर दूंगा तो पानी काय में से आएगा, फिर पियोगे क्या तुम? तो घुड़सवार ने कहा कि रेंट चलेगा तो घोड़ा चमकेगा, अब समस्या का हल कैसे करें? तो उस रेंट वाले ने कहा, तुम नीचे उतरो, लगाम पकड़ो, जबरदस्ती खींचो, रेंट भी चलने दो और पानी भी पिला लो। ऐसे ही ये संसार का जो रेंट है अपना खूब चलाओ, ईमानदारी से चलाओ, किसी के साथ दुर्व्यवहार मत करो। सब व्यक्तियों को अपनी आत्मा जैसा मुझे दुख सुख होता है, इसको भी होता ही होगा। इसलिए मनुष्य को ईमानदारी से संसार का काम करें और भगवान की याद करते रहें। परीक्षित साक्षी, परीक्षित तो इस बात की गवाही दे रहे हैं ना भागवत में
कि जो कोई भी व्यक्ति भागवत की कथा का श्रवण करता है उसको एक सप्ताह भर में परमात्मा का परम धाम प्राप्त हो जाता है। हेलो 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 इसलिए ऋषियों का कथन है कि एक क्षण भर के लिए भगवान की परम पावन पवित्र कथाओं को श्रवण करिए। ये जो दिख रहा है ये संसार असार है। मन पंछी उड़ गई है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो एक दिन ये पिंजरा खाली हो जाएगा। तोता इसमें जो बैठा है पिंजरे के अंदर, या दूसरा पिंजरे में तोता पाल रखा है वो उड़ गया, उस दिन पिंजरा खाली पड़ा रहेगा। मन पंछी उड़ गई है, क्या दिन मन पंछी उड़ गई है, तो दिन मन पंछी उड़ गई है, मन पंछी उड़ गई है। पंछी उड़ गई है, जाति मन पंछी उड़ गई है, जाति मन पंछी उड़ गई है। पंछी उड़ बिना तेरे तन तरुवन के, बिना तेरे तन तरुवन के, सबई पात झरी गई है, सबई पात झरी गई है। मन पंछी उड़ गई है, मन पंछी उड़ गई है। जिस दिन मन पंछी उड़ जाएगा उस दिन तेरे शरीर में जो फल फ्रूट लगे हैं सब बिखर जाएंगे। ना दिखाएगा, न सुनाएगा, न खाएगा, न चलेगा फिरेगा, न हंसेगा। सब तेरा वृक्ष शरीर रूपी टूट जाएगा। घर के कहे वे गई काढ़ो, घर के कहे गई काढ़ो, दूत बने को खई है, दूत बने को खई है। घर के कहे बे गई काढ़ो, दूत बने को खई है, दूत बने को खई है। मन पंछी मन पंछी उड़ गई है, मन पंछी उड़ गई है, मन पंछी
जिस दिन तू लंबी आंखें मीच लेगा, उस दिन जो परिवार तेरे ऊपर प्राण देने को तैयार रहता है वो क्या कहेंगे, भैया अभी तो चिलकी है, जल्दी जला दो। वो ये कहेंगे कि जल्दी करो नहीं तो भूत बन जाएगा, रात मत रहने दो, भूत बने को खाइए। इसलिए क्या करना है हमें, सूरदास प्रभु के दर्शन को, 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 सूरदास प्रभु के दर्शन को। सत्संगति में पई है, सत्संगति में पई है, सत्संगति में पई है, जा दिल मन पंछी उड़ गई है, जा दिल मन पंछी उड़ गई है। मन पंछी उड़ी गई है, जा दिल मन पंछी उड़ गई है। जा दिन मन पंछी उड़ी गई है, ता दिन तेरे तन तरुवर के सभी पात झरी गई है। सूत जी महाराज ऋषियों को नैमिषारण्य में फुर्सत नहीं रहते थे साधु महात्मा, जिधर रम गई कथा में उधर चले ही जाते थे, कभी अध्यात्म कभी क्या आनंद ले रहे हैं। और ये आनंद का ही खजाना है जो भगवान की कथाएं हैं। आगे ऋषि लोग सूत जी महाराज से पूछते हैं, आप ये बताएं पांडवों के वंश में धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर जैसे राजा हुए हैं और उनके नाती को युधिष्ठिर के पौत्र को ऐसा श्राप क्यों लग गया कि तुझे 7वें दिन तक्षक नाम डसेगा। अच्छे घराने में पैदा होने वाले ने ऐसा क्या अपराध किया साधु का कि जिसके कारण ये श्राप लगा। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, पांडव भी हिमालय में पहुंच गए, स्वर्ग चले गए, परीक्षित हस्तिनापुर का राजमुकुट पहनकर बैठ गया, विवाह शादी हुई, संतान भी हुई, ठीक से राज्य पाठ धमधाम सब भरा पूरा अच्छा चल रहा था। एक दिन राजा परीक्षित अपने रथ में बैठ करके घूमने के लिए निकल गए। निकले तो काफी, क्योंकि राजा का तो ये फर्ज होता है कि वो खुद घूम करके अपनी प्रजाओं के दुख सुख को देखे, वही राजा भला है। और राज्य पाकर के मस्त होकर सिंहासन पर बैठे, प्रजा चाहे भाड़ में जाए उसको फिर नरक में भी जगह ही नहीं रहती ऐसे राजा। तो राजा पहले जो होते थे, प्रजा जो चाहती थी उसमें राजा उनका भला करता था। भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक जरा सी बात के पीछे जानकी जी का जानबूझ के भी उनने प्रजा खुश रहे परित्याग कर दिया।
राजा का धर्म बहुत कठिन होता है। वो प्रजा कोई दुख में तो नहीं है, ये देखने के लिए जगह जगह घूम रहे थे। संपूर्ण भूमंडल के राजा थे, जहां कोई कमी दिखी वहां पूर्ण करी उन्होंने। घूमते हुए जब अपने घर की ओर लौट रहे थे तो रास्ते में जंगल में एक दुबली पतली गाय और एक बैल, वो भी फसल में ही नहीं थे, जंगल में चल रहे थे। तो उस परीक्षित ने क्या देखा कि जिसके 3 पांव टूटे थे उस बैल को एक आदमी, देखने में तो लग रहा था जैसे कोई राजा हो, माथे पर मुकुट बंधा है, हाथ में एक डंडा है, और वो उस बैल को मार रहा था, पीट रहा था। वही एक गाय जिसकी आंखों से कुछ आंसू टपक रहे थे। तो ऐसे दृश्य को परीक्षित ने देखा तो इतना क्रोध आया कि मेरे संपूर्ण राज्य में कहीं कोई ऐसा अन्याय नहीं हो रहा है, लेकिन ये है कौन? मेरे होते हुए निरपराधी बैल को और गाय को पीट रहा है, और इन बेचारे जीवों ने इसका बिगाड़ा क्या है? इससे ज्यादा पापी कौन हो सकता? आज मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ऐसा विचार करके अब वो क्षत्रिय धनुष बाण उठाया और एकदम ललकार कर उसको कहा, रे दुष्ट तू है कौन? देखने में तो लगता है कोई राजा हो, पर काम चांडाल जैसा कर रहा है। आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। धनुष बाण उठाया और मारने को तैयार हुए तो वो आदमी जो बैल को पीट रहा था एकदम चरणों में गिरा और पकड़ लिए दोनों पांव। महाराज मुझे क्षमा कर दें, मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। कोई व्यक्ति हमारे ऊपर ज्यादा क्रोध करता है तो यदि हम थोड़ा से नम्र हो जाएं, थोड़े हाथ जोड़ लें, तो उसका गुस्सा बहुत कम हो जाता है। पांव पड़ने में, प्रणाम करने में नुकसान नहीं है, फायदे ही है। किसी के भी पैर छुओ, कभी कभी तो आशीर्वाद मिलता ही है। तो परीक्षित ने पूछा कि तू है कौन, पहले तो ये बता, और इन जीवों ने तेरा बिगाड़ा क्या है? शायद तूने ये समझ लिया कि अब इस पृथ्वी पर पांडव नहीं है, लेकिन मूर्ख तुझे पता होना चाहिए कि अभी मैं पांडवों के वंश में जिंदा हूं, और मेरे होते हुए इतना अन्याय मैं कभी नहीं होने दूंगा। आज तुझे मारूंगा अवश्य, पर पूरा अपना पता बता, तू कौन है, इनको क्यों मार रहा है? तो ये कहने लगा, महाराज मेरा नाम कलयुग है। कलयुग? यहाँ क्यों आया तू? मेरे राज्य में क्यों आया? बोले कहाँ जाऊंगा? मैं हमेशा अपने अपने टाइम टेबल पर आता हूँ, मर्जी आए तो थोड़ी आता हूँ। हम 4 भाई हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। मैं सबसे छोटा हूँ। 17,28,000 वर्ष हमारे बड़े भाई साहब सतयुग रहते हैं पृथ्वी पर, और 12,96,000 वर्ष तक त्रेता युग रहता है। 8,64,000 वर्ष तक द्वापर युग रहता है। मैं सबसे छोटा हूं, इसलिए मुझे 4,32,000 वर्ष का राज्य दिया है। और ब्रह्मा जी ने ये नियम बना रखा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक आते ही रहते हैं। और मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ, ये 28वीं बार आया हूँ। 27 बार तो पहले निकल गए, 28वीं बार आया हूँ। और ऐसे कई बार प्रलय हो गया, कई बार निर्माण हो गया हमारा, लेकिन जब से ये संचालन हुआ सृष्टि का, तब से 28वीं बार आया हूँ। और
मैं जब आता हूं तो ऐसा ही काम होता है मेरे राज्य में। कली कौन है? अधर्म का मित्र है। कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम बाधिता धुना। कलयुग अधर्म का मित्र है और जब जब कलयुग आता है तब तब धर्म लोप होता है, अधर्म बढ़ता है, पृथ्वी पापियों के बोझ से परेशान होकर रोती है और सत्य के चार पांव धीरे 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 टूटते टूटते कलयुग में एक ही बचता है और मैं उसको तोड़ने की कोशिश करता हूँ। जब ये पूरे ही चार ही पांव टूट जाएंगे मेरा कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, दोबारा फिर सतयुग भाई साहब आ जाएंगे। परीक्षित समझ गए कि ये कलयुग है और ये गाय पृथ्वी है और ये बैल धर्म है। उनसे भी उनका परिचय लिया, लेकिन पृथ्वी ने कुछ नहीं कहा कि हम क्यों शिकायत करें, ये तो हमेशा से होता आया है। अब ये कलयुग महाराज जाने, राजा परीक्षित जाने, अपन मौन रहो। ज्यादा शिकायत पृथ्वी ने और धर्म ने कुछ नहीं किया। परीक्षित ने कहा ठीक है, अब तो आ ही गया, शरण में आ ही गया है, तो मैं तुझे मारूंगा तो नहीं, पर तू एक काम कर, मेरा राज्य जहां तक भी है उस सीमा को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह जाकर बस। जब मैं समाप्त हो जाऊं तो तुझे जो अच्छा लगे वो करते रहना। तो कलयुग पूछ रहा है कि आप ये बताएं कि आपकी राज्य की सीमा कहां तक है, कहां से कितनी दूर तक आपका राज्य है, ताकि मैं बाहर निकल जाऊं। तो परीक्षित कहते हैं कि देख, जहां से सूर्य उदय होता है वहां से हमारी राज्य की सीमा प्रारंभ होती है और जहां सूर्य अस्त होता है वहां तक आखिरी है। तो कलयुग ने कहा तो फिर मैं रहूंगा कहां, पृथ्वी बीती जाएगी। नहीं महाराज, ऐसा तो नहीं हो सकता, और तुम मुझे इतना बुरा समझ क्यों रहे हो? कलयुग कह रहा है महाराज, आप जितना मुझे बुरा समझ रहे हो ना, मैं उतना खराब नहीं हूं। वो तो जो मेरी छाया में आता है वो परेशान रहता है, मैं सबको दुख थोड़ी देता हूं। तो परीक्षित ने पूछा तेरे अंदर मुझे तो अच्छाइयां कुछ लग नहीं रही है, क्योंकि तू तो पाप का मित्र है, अधर्मी है। कि नहीं नहीं, एक ना एक गुण तो बुरे आदमी के अंदर भी कुछ ना कुछ गुण होता ही है। तो कलयुग से पूछा तेरे अंदर अच्छाइयां क्या है? तो कलयुग कहता है देखो, और तो अच्छाइयां है जो है, लेकिन मेरे अंदर एक गुण सबसे ज्यादा बढ़िया है। बोले कौन सा गुण? कि जो पुण्य सतयुग में प्राणायाम करने से, यज्ञ करने से, तपस्या करने से, हजारों वर्ष भजन करने से जो पुण्य मिलता था, वो पुण्य मेरे राज्य में केवल भगवान का नाम संकीर्तन करके ही प्राप्त हो जाता है। यज्ञ भी मत करो, तपस्या भी मत करो, दान पुण्य कुछ मत करो, और भगवान के नाम का कीर्तन भी अगर प्रेम से मिलके कर लो तो उसी में उसको उतना पुण्य मिल जाता है। और दूसरी व्यवस्था ये है कि सतयुग में एक व्यक्ति अगर अपराध कर लेता था तो संपूर्ण राज्य की प्रजा को उसका दंड मिलता था। एक के पीछे सब राज्य की प्रजा को उसका दंड दिया जाता था। त्रेता युग में एक व्यक्ति के अपराध करने पर पूरे गांव वालों को सजा होती थी। द्वापर युग में एक व्यक्ति अपराध करता था तो उसके पूरे परिवार को दंड मिलता था। लेकिन मेरे राज्य में जो करता है उसी को सजा होती, दूसरे को मैं दुख नहीं देता। तो ये भी बहुत बड़ा फायदा है।
लेकिन ये बात ज्यादा अच्छी लगी कि कलयुग में केवल नाम संकीर्तन करके ही मनुष्य को भगवान के परम पद की प्राप्ति हो जाती है। तो कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गाय गाय पावही भव था। तो कलयुग में भगवान के पवित्र नामों को स्वर ताल सहित उच्चारण करके हम गाते रहें तो बेड़ा पार हो जाएगा। कृष्ण गोविंद के गीत गाते रहो, भगवान के गुण हमेशा गाइए और उसके ही ध्यान में अपना मन लगाइए। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे Rama
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे 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 बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। कलयुग कहता है कि मेरे युग में अगर इंसान यज्ञ नहीं कर पाता हो, तपस्या नहीं कर पाता हो, केवल चलते फिरते घर में, मंदिर में, हाट में, बाजार में, कहीं भी मेरे नामों को गुनगुनाता हुआ जीवन यात्रा चालू रखे और मेरा नाम संकीर्तन करता रहेगा, तो उसमें ही उसका कल्याण हो जाएगा। ये बहुत सरल उपाय से मनुष्य को मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए परीक्षित ने उसको नहीं मारा, लेकिन शर्त ये रख दी कि मैं हूं जब तक सीमा को छोड़कर बाहर रहे। तो कलयुग पूछता है, महाराज आप ही बताओ कहाँ रहूं, क्योंकि सारी पृथ्वी पर तो राज्य आपका है, फिर उसमें मुझे कहाँ रहना है आप ही बता दें। तो परीक्षित ने विचार किया कि आखिरकार है तो ये आदमी खराब, तो बुरे आदमी का कभी स्वप्न में भी भरोसा मत करो। नदी नाम, जिस नदी में जोर से बाढ़ आ रही हो, चाहे अपनी देखी परखी, लेकिन ज्यादा बाढ़ आने पर विश्वास मत करो, बह सकते हो। नदी नाम शस्त्र पाणी नाम, नखी नाम श्रृंगी नाम तथा। जिसके हाथ में घातक हथियार हो, खराब आदमी हो, उसका कभी विश्वास मत करो। नख वाले जानवर, सिंह, रीछ, जंगल में रहने वाले, उन क्या भरोसा कब मार के खा जाए। श्रृंगी नाम तथा, जिसके सींग हो, मारने वाला हो, ऐसे व्यक्ति का कभी स्वप्न में भी विश्वास नहीं करो। विश्वासो नैव कर्तव्यः स्त्रीषु राजकुलेषु च। स्त्रियों का और
राजकीय आदमियों का कभी भरोसा नहीं करना। तो परीक्षित विचार कर रहे हैं कि ऐसे बुरे आदमी को रहने के लिए जगह कहाँ ठीक होगी। उनने विचार करते करते नियम से सोचा कि ऐसे आदमी को ऐसी ही जगह दें जहां ये खुश रहता हो। तो परीक्षित ने कहा कि देख, मैं तुझे कुछ जगह बता रहा हूं, वहां रहना है तुझे। कि हाँ बताओ महाराज। पहला स्थान तो जो आदमी शराब पीते हो वहां रहे, मदिरा पान करने वालों के कमरे में तू रहा कर। दूसरा कमरा जो वेश्याओं के साथ रमण करता हो, जो दुराचारी हो, व्यभिचारी हो, वहां रहे। तीसरा स्थान जो जुआ सट्टा करता हो वहां रहे। चौथा स्थान जहां लोभी हो वहां रहे। ठीक है। तो कलयुग कहता है महाराज बहुत कम पड़ेगी जगह, तो परिवार बड़ा है, जगह कम है, कैसे गुजर करूंगा। तो दो तीन जगह और उन्होंने बताई कि जो अभिमानी है वहां पर भी तेरा निवास होगा, जो अहंकार से दूसरों से द्वेषता करते हैं वहां भी तू रहे, जो पशुओं का वध करते हैं, हिंसक हैं, वहां भी तेरा निवास होगा। 8-9 जगह उन्होंने बता दी। चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमर भाड़े। जो शास्त्र कह रहे हैं उनका कहा जो नहीं मानता है और अपनी मर्जी से जो चलता है वो कलयुग के रहने के बर्तन भांडे ही मानो, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। जो वेद मार्ग को त्याग देता है और कुत्सित मार्ग में जाता है, खराब आचरण करता है, उसके कमरे में कलयुग महाराज जरूर रहता है। और कलयुग कहाँ नहीं रहता है? जो इन बातों से परे होता है वहां कलयुग का क्या काम है। तो कलयुग ने कहा चलो ठीक है, आपकी आज्ञा से मैं इतनी ही जगहों में रहूंगा। अब ये तो शंका पहले ही थी कि बुरे आदमी का कभी स्वप्न में भी भरोसा नहीं करें, और वही घटना घटी। राजा परीक्षित को यदि मैं बस में कर लूं, कलयुग सोच रहा है, तो सारी प्रजा को बस में करना चुटकियों का काम रहेगा। और इन्होंने मुझे कही दिया कि लोभ में माने स्वर्ण में, कंचन में तेरा निवास होगा। लोभ माने सुवर्ण, तो माथे पर सुवर्ण का मुकुट बंधा हुआ था। कलयुग ने कहा कि पहला आक्रमण राजा पे ही क्यों ना करें। वो तो कह दिया उनने। एक बार वो बृकासुर ने तपस्या करी भोलेनाथ की, तो भोलेनाथ की तपस्या करी, 7 रोज में खुश कर ली। शरीर का मांस काट काट करके उसने चढ़ा दिया। भोलेनाथ खुश हो गए। ये क्या चाहता है? मैं ये चाहता हूं कि मैं जिसके माथे पर हाथ रख दूं वही खत्म हो जाए, भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने कह दिया चलो ऐसा ही होगा, और उसने शिव जी के ऊपर ही आक्रमण किया कि मैं इनको भस्म करके पार्वती को छुड़ा दूं। परीक्षित के साथ में ये घटना घटी। कलयुग ने सोचा कि पहले राजा के ही माथे पर चढ़ूंगा। स्वर्ण के मुकुट में वो कलयुग छिप करके बैठ गया। अच्छा, अब तक तो कुछ नहीं बिगड़ा था। अगर कोई कोयले का धब्बा कपड़े में लग जाए, शरीर में लग जाए, तो अंदर थोड़ी धब्बा लगता है ना। वो तो अंदर से जब हम काला काम करेंगे तो ही अंदर धब्बा लगेगा। तो यहाँ बैठा हुआ था। धीरे 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 परीक्षित के दिमाग में घुस गया। वो यहाँ मुकुट यहीं बनता है ना, तो यहीं अपनी बुद्धि रहती है।
कोई कोई आदमी ज्यादा रंज में होता है या गुस्से में होता है, ये कहता नहीं मेरी खोपड़ी खराब हो रही है, अभी मत बोलिए। तो माने अंदर बुद्धि जो खजाना है, ये अपन टीकी टपकी लगाते हैं, बीच में ही क्यों लगाते हैं, थोड़ी बगल में क्यों नहीं लगाते, और जरा सी सड़क के लग भी जाए तो मिटा के वापिस यही करते हैं। क्यों लगाते हैं बीच में तिलक? माता बहने हो या हम हो, कोई भी तिलक लगाते तो यही लगती वो टिपकी। क्यों लगती है? कि यहाँ पर हमारी बुद्धि है, यहाँ हमारा ज्ञान का नेत्र है। 3 नेत्र कहते हैं ना भोलेनाथ के, तो उनके ही नहीं, तीनों नेत्र सभी इंसान के अंदर है। तो ये बुद्धि का केंद्र है, और यहाँ जब वो कलयुग घुसा तो राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई। और बुद्धि जब भ्रमित हुई तो कलयुग ने राजा परीक्षित के मन में ऐसा विकार पैदा कर दिया। परीक्षित आगे जा रहे थे और एक आश्रम था, वहां एक साधु तपस्या कर रहे थे, उनका नाम था शमीक ऋषि। तो आंख बंद करके समाधि में बैठे हुए थे। उन्हें क्या मालूम कोई आया है कोई गया है, क्या पता, तो ध्यान मग्न थे। परीक्षित बगल में से देखा कि महात्मा जी है, कोई चले यहाँ कुछ विश्राम कर लें। अंदर गए, घोड़े पर से उतरकर, प्यास भी लगी थी तो महाराज जी से पूछा ही, महाराज जी जय श्री राम। तो महाराज जी क्यों बोलने लगे, जो उनके तो ध्यान भगवान से लगा हुआ है। अरे महाराज जी मैं प्यासा हूँ, पानी पिला दो। 2-3 बार महाराज जी को संकेत किया, जब वो ना उठे ना बोले, ना मालूम पड़ता तो बोलते भी सही। परीक्षित ने सोचा कि बड़ा भजनानंदी साधु है, जानबूझ के आंखें बंद कर रखी, वो कलयुग घुस गया ना अंदर, तो क्या करें, परीक्षा करें ये ढोंगी है कि वास्तव में भजन कर रहा है। तो इधर उधर देखा, इनको चमका दें थोड़ा सा। एक कहीं सांप दिखा गया मरा हुआ, जंगल तो था ही, तो अपनी बाण की नोक में सर्प को उठाया और उनके गले में माला जैसे डाल दिया कि अब तो चमक के उठेंगे ही महाराज जी, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने सोचा कि चलो क्या करना है, ऐसा करके आगे चले गए, अपने घर भी जा पहुंचे। और इधर क्या हुआ कि ये किसी ने देख लिया ऐसे करते हुए परीक्षित को, तो वो दौड़ के गया जहां उनका बालक स्नान कर रहा था। तो उसने कहा अरे भैया, बोले क्या तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी चलो। बोली क्यों? कि तुम्हारे पिताजी के गले में तो कोई आश्रम में आया था और वो एक सांप लटका गया है, उसे क्या मालूम जिंदा है कि एक सर्प उनके गले में लपेट गया कोई। बोले था कौन? कि ऐसा लगता था कोई परीक्षित राजा हो। वो श्रृंगी था, उन बालक का नाम, दौड़ के आया और गले में सांप देखा, बड़ा क्रोध आया। क्रोध आया तो इतना आ गया उनसे रहा नहीं गया, वहीं जल लेकर के हाथ में और राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। अरे राजा, तू अपने आप को बड़ा घमंडी समझता है, बड़ा बलवान ताकतवर समझता है, जो साधुओं का अपमान करता है। अरे मूर्ख, जो संतों का अपमान करता है उनका भला नहीं होता। और आज मान लो मैं तुझे क्षमा भी कर दूं, लेकिन कल फिर तू इससे ज्यादा किसी दूसरे महात्मा का अपमान करेगा, इसलिए आज तुझे दंड दूंगा ही सही, ताकि आगे चल कर के तू क्या और कोई भी महात्माओं का अपमान नहीं करे। ऐसा करके जल हाथ में लिया और श्रृंगी ऋषि ने परीक्षित को ये श्राप